अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन ब्रेड की रेसिपी, जो कि आप पतीले के अंदर बनाएंगे और बड़े ही आसानी के साथ पतीले के अंदर बड़ी ही अच्छी बेकिंग हो जाती है। इसकी आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे। और जो हमने आपके साथ डो शेयर की थी, पिज़्ज़ा डो, उसी के साथ ये वाली रेसिपी भी हमने रेडी की है। तो बहुत ही आसान है ये बनाना। इसके लिए हमने लिया है 3 खाने के चम्मच ऑयल के और 1 चम्मच लिया है हमने चाय वाला लहसुन का पिसा हुआ है, ये कटा हुआ ले लें। तो एक हमने प्याज लिया है। इस तरह से हमने इसको हल्का सा सौते करना है और सौते करने के बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल देना है मैदे का। छना हुआ मैदा है ये, इसको डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब हल्की सी इसकी स्मेल आएगी अच्छी सी प्यारी सी, तो इसके अंदर 1 कप दूध हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे ताकि गुठली ना बने। आंच को हमने बिल्कुल हल्का कर देना है और इसकी पेस्ट तैयार करनी है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी रेडी होगी। आप इसकी फीलिंग को जिस तरीके से मर्ज़ी बनाएं, मगर ये तरीका जो है इसके साथ बड़ी अच्छी फीलिंग बनती है। तो 1 कप हमने दूध डाल दिया। 1 कप हमने इसके अंदर मुर्गी का रेशा डाल दिया है। मुर्गी को उबाल लिया था और पानी उसके अंदर ही हमने सुखा दिया था और फिर इसके अंदर डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है धड़ा मिर्चें, ज़ीरा डाल दिया है 1 टीस्पून, सुरख मिर्चें डाल दी हैं 1 टीस्पून, नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायका। तो इसको हल्का सा पकाएंगे और पकाने के बाद इसके अंदर डाल दी है गाजर। जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल लें। हमने 1/4 कप डाल दिया है और इसको हल्का सा पकाएंगे। और साथ ही इसके हमने डाल दिया है सोया सॉस 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून सिरका डाल दिया है। और ये है ऑरिगेनो लीव्स, ये हमने 1 टीस्पून डाल दिए हैं। तो इसका पानी वगैरह सुखाएंगे ये सॉसेस का। और इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी है। ये बस हल्की सी हमने इसको पकाना है, क्योंकि ये अपनी स्टीम के अंदर ही बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाती है और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं इसको करना। तो अब इसका हमने नमक भी चेक कर लिया है। काली मिर्चें हमने डाल दी हैं 1 टीस्पून। मुझे मिर्चें कम लग रही थी तो हमने काली मिर्चें डाल दी हैं मोटी मोटी कुटी हुई। तो अब जो हमने आपके साथ डो की रेसिपी शेयर की थी, वही डो ली है, फ्रिज में रखी हुई थी पैकेट के अंदर, प्लास्टिक के रैप के अंदर। तो उसी को निकाल लिया है, इसको हमने बारीक कर लिया है, लंबा कर लिया है और इसके अंदर अपनी फिलिंग जो हमने रेडी की है ठंडी कर ली है और इसके अंदर हमने डाल दी है। अच्छी खासी फिलिंग डालेंगे तो मज़े का बनेगा। और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इसके जो हमने नीचे रोटी की तरह से बेला है, इसको बारीक करना है, क्योंकि इसकी 3 लेयर्स आ जाएंगी तो ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको इधर से दबा दबा के बंद कर देना है, सील कर देना है। हो सके तो हल्का सा पानी लगा लें। तो इस तरह से इसको पलट के हमने ऐसे कर लिया है। इधर कट्स लगा लिए हैं, कट्स के ऊपर भी हल्का सा चाहें तो पानी लगा लें ताकि ये जुड़ जाए। और नीचे हमने डस्ट कर लिया है मैदा, ताकि ये नीचे से जो जुड़ रहा है वो ना जुड़े। तो इस तरह से हल्का हल्का सा हमने इसको हाथ के साथ करते जाना है। इसकी साइड को ऊपर इसके करते जाना है, लपेटते जाना है और ये खुद ब खुद ही हमारी बहुत अच्छी सी चिकन ब्रेड रेडी हो जाएगी। तो इसको अब उठा के हमने अपने जो तैयार किया है हमने सांचा, उसके ऊपर हमने डाल देना है। सांचे को हम ऑयल लगा लेंगे पहले। ये हमने लिया है पिज़्ज़ा पैन। पिज़्ज़ा पैन को अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयलिंग करने का मकसद ये है कि ये बाद में आराम से उतर जाएगी, वरना ये साथ ही चिपक जाएगी। तो अच्छा सा हमने इसको ऑयल लगा लिया है और इस ब्रेड को उठा के तो इसके अंदर अरेंज करेंगे। तो इस तरह से आपने करना है कि ये जो हमने कट्स वाला हिस्सा है ये ऊपर आए। तो इसको इस तरह से आप आराम आराम से गोलाई में करते जाएं और ये सारी ही इसके अंदर हमने डाल देनी है जो हमने बनाई है लंबी सी। इस तरह से गोलाई में कर दी है और जो बच गया है तो इसके अंदर हमने और ये पीस लगा देना है। इस तरह से लगाना है कि जोड़ इसका फील ना हो। तो ये देखिए इस तरह से घुमा घुमा के इसको हमने पूरा भर दिया है और जहाँ से ये पूरी हो गई है इसको हमने काट लेना है। छुरी के साथ हमने इसको काट लिया है और इसको अब अरेंज कर देंगे और ये बहुत अच्छी सी हमारी अरेंज हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हमने लगाना है, 1 अंडा लिया है, इसके अंदर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून दूध का डाल लिया है और इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। कोई भी जगह इसकी
खाली नहीं रहने देंगे। अच्छा सा इसके ऊपर हमने ब्रश करना है अंडे का। तो अंडा सारे के ऊपर लगाने के बाद इसके ऊपर हमने लगाने हैं वाइट तिल लगा लें, ब्लैक तिल लगा लें या फिर कलौंजी लगा लें, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा लें। मैंने इसके ऊपर कलौंजी लगाई है, कलौंजी भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस तरह से सारी के ऊपर ही हम ये कलौंजी लगाएंगे और ये अंडे की वजह से ऊपर चिपक भी जाएगी और अंडे से इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये थोड़ी सी शिमला मिर्च मैं इस तरह से लगा दूंगी ताकि खूबसूरती आ जाए। आप जिस तरह से लगाना चाहें, कोई कोई आप टमाटर वगैरह का भी कलर देना चाहें तो दे दें। तो लगाने के बाद इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जितनी देर ये फ्लफ़ी ना हो जाए। तो ये हमने अपना पतीला रेडी किया है जिसके अंदर हमने 200 तक हमारा हो चुका है टेम्परेचर। इसको हमने रखा हुआ था फुल फ्लेम करके, तो बाद में हमने ये रख दिया, वो हमारे से मिस हो गया है जो हमने वीडियो बनाई थी रखते वक्त की। तो ये काफ़ी हमने तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो 20 मिनट के बाद इतना कलर आ चुका है। अब इसके ऊपर हमने ऑयल कर दिया है, लगा दिया है और इसको तकरीबन फिर 5 मिनट के लिए रखेंगे और अच्छा सा कलर आ जाए। मीडियम फ्लेम से लाइट फ्लेम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। और ये देखें कितना और अच्छा मज़ेदार सा कलर आ गया है। इसको अब निकालने का भी एक डेंजरस मरहला है। इसको बड़े अच्छे एहतियात से निकालें, नहीं तो हाथ जल जाते हैं। पतीला बड़ा ही गर्म है। तो ये हमने निकाल लिया है। देखें कितना प्यारा कलर आया है और कितनी अच्छी लुक आई है। बच्चे और बड़े खा के बहुत ही खुश होंगे और इसकी फिलिंग का टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था। तो ये देखें कितना खूबसूरत ये हमारी कुकिंग हुई है पतीले के अंदर। लेस प्राइस में बहुत ही मज़े की चिकन ब्रेड बनी है। और जो थोड़ा सा पीस बचा था वो हमने इस तरह से जो केक का पैन होता है उसके अंदर रख के बाद में इसको भी उसी पतीले के अंदर रख दिया था ताकि ये भी हो जाए। और जितनी देर वो बड़ी ब्रेड तैयार हो रही थी, ये पास पड़ी हुई प्रूफिंग इसकी हो रही थी, राइस हो रही थी। तो इसको राइस करने का भी टाइम देना चाहिए। बड़ा ही फ्लफ़ी सी हमारी ये बड़ी ही मज़ेदार फ्लफ़ी फूली फूली सॉफ्ट सी ब्रेड बनी और इसकी फिलिंग भी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो भी बड़ी आसानी के साथ ये बना सकते हैं। पतीले को पहले प्रीहीट कर लें 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे, बाद में उसकी फ्लेम मीडियम टू लो कर दें और इसके अंदर कुछ भी आपने बेक करना है तो कर लें। तो बड़ा ही अच्छा कलर भी आएगा। थोड़ा सा बड़ा पतीला लेंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान से देखेंगे करेंगे तो वो ये बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और आप की बहुत अच्छी बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।